हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेस एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की त्वचा में पाई जाने वाली वसा किस रूप में संग्रहित होती है? लिम्फोसाइट उत्तक के रूप में, लिपोप्रोटीन के रूप में, वसा उत्तक के रूप में, म्यूकस कला के रूप में। शरीर की त्वचा में पाई जाने वाली वसा उत्तक के रूप में संग्रहित होती है। वसा उत्तक एक विशेष प्रकार का संयोजी उत्तक है। इन उत्तकों में अंडाकार के आकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें एपिसाइटिस कहा जाता है, जो त्वचा की सतह के नीचे उपस्थित होते हैं, जो वसा उत्तक लिवेट या वसा में मौजूद होते हैं और संग्रहित होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? यकृत, प्लीहा, अस्थिमज्जा, टॉन्सिल। तो हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रक्त का थक्का किसकी सहायता से जमता है? इसके ऑप्शंस हैं कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, उपयुक्त सभी। तो रक्त का थक्का कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन तीनों की सहायता से जमता है। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्तनधारियों में सीबेसिस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? त्वचा के चर्म में, त्वचा के अधि चर्म में, त्वचा के उपकला में, आंत की उपकला में। तो स्तनधारियों में सीबेसिस ग्रंथियां त्वचा के अधि चर्म में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वचा के अधि चर्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुफर कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? वृक्क, फेफड़ा, यकृत, हृदय। तो कुफर कोशिकाएं हमारे यकृत में पाया जाता है। कुफर कोशिकाएं रक्त से मृत रक्त कोशिकाओं और जीवाणुओं को समाप्त करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तक है जो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो आकार एवं कार्यों में समान होते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कार्यों में समान हो, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो आकार में समान हो, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तक है कोशिकाओं का ऐसा समूह जो आकार एवं कार्यों में समान हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो आकार एवं कार्यों में समान होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेशी संकुचन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? Mg, Ca, Na, K। तो पेशी संकुचन के लिए Ca तत्व आवश्यक होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिकीय श्वसन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? क्लोरोफिल, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव। कोशिकीय श्वसन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशियों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, पेक्टोग्लोबिन। पेशियों का लाल रंग मायोग्लोबिन के कारण होता है। पेशियों का लाल रंग मायोग्लोबिन उपस्थित होने के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण किस भ्रूणीय स्तर से होता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंटोडर्म या इनमें से कोई नहीं। तो शरीर की तंत्रिका कोशिका का निर्माण एक्टोडर्म के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? NADP, RNA, DNA, ऑक्सीजन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर में मोच आने का क्या तात्पर्य है? स्नायु का कम खिंच आना, स्नायु का अधिक खिंच जाना, हड्डियों का खिंच जाना या आंतरिक अंगों का खिंच जाना। तो शरीर में मोच आने का तात्पर्य स्नायु का अधिक खिंच जाना है। इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर बी, स्नायु का अधिक खिंच जाना। क्वेश्चन नंबर 13, ऑक्सीजन से संबंधित एंजाइम किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी काय, तारक काय, केंद्रक। तो ऑक्सीजन से संबंधित एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तंतुमय ऊतक जो अस्थियों के संयोजी होते हैं क्या कहलाते हैं? स्नायु, कंडरा, एडिपोज, संयोजी ऊतक। तो तंतुमय ऊतक जो अस्थियों के संयोजी होते हैं उसे स्नायु कहा जाता है। स्नायु तंतुमय ऊतक के समानांतर सूत्रों के लंबोपट होते हैं। ये अस्थियों के दोनों सिरों को जोड़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्नायु। क्वेश्चन नंबर 15, जीवित कोशिकाओं में जल की कितनी मात्रा होती है? 10 से 20%, 20 से 30%, 70 से 80% या 80 से 100%। तो जीवित कोशिकाओं में जल की 70 से 80% मात्रा होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 70 से 80%। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? प्लीहा, वृक्क, मस्तिष्क, यकृत। तो मानव शरीर का यकृत होता है जो पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कान में जो हड्डियां पाई जाती है उनका सही कर्म क्या है? इसके ऑप्शंस हैं मैलियस, इनकस, स्टेप्स, इनकस, मैलियस, स्टेप्स, स्टेप्स, इनकस, मैलियस या इनमें से कोई नहीं। तो कान में जो हड्डी होती है उसका सही कर्म मैलियस, इनकस, स्टेप्स है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा एंजाइम नहीं है? यूरिएज, सुक्रोज, एमाइलेज, माल्टोज। तो यूरिएज एक एंजाइम नहीं है, सुक्रोज, एमाइलेज और माल्टोज एक एंजाइम है, इसीलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरिएज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भ्रूण में परिसंचरण तंत्र एवं लसिका तंत्र का निर्माण किस स्तर से होता है? इसके ऑप्शंस हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ब्लास्टुला। तो भ्रूण में परिसंचरण तंत्र एवं लसिका तंत्र का निर्माण मेसोडर्म के स्तर से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मेसोडर्म। क्वेश्चन नंबर 20, स्तनधारियों में हृदय स्पंदन को कौन सा रचना प्रारंभ करती है? इसके ऑप्शंस हैं कैरोटिड लेबिरिंथ, फुफ्फुस कपाट, एवी कपाट, ऐसे नोड। तो स्तनधारियों में हृदय स्पंदन को ऐसे नोड रचना प्रारंभ करती है। ऐसे नोड को सिनोआर्टरियल नोड भी कहा जाता है। इसे पेसमेकर कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। ऐसे नोड आर्ट्रियम की दीवार पर सुपीरियर वेना कवा के प्रवेश द्वार के पास होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऐसे नोड। बीएससी नर्सिंग का अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में, और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगी, बहुत ही शानदार 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।